सोचा नहीं था कि मेरी भविष्यवाणी इतनी जल्द सच साबित होगी और ये भविष्यवाणी ठीक वैसे ही साबित हुई जैसे कि आज की सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था। यानी मेरा अंदाजा सही निकला। जयशंकर साहब की बात चीन के कलेजे को चिर गई, बल्कि जयशंकर साहब की बात चीन के भोपू समाचार पत्र यानी ग्लोबल टाइम्स को इतनी चुभी कि उसने भारत को सीधे ब्लैक लिस्ट करने की बात कही है। ऊपर से भारत की आलोचना की वो अलग से। तो बहुत ही दिल जले खबर है, पूरी जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको याद होगा सुबह ही मैंने आपसे कहा था कि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने चीन के अवैध निवेश को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लहजों में चीन को संदेश दिया था कि चीन अगर कुछ लालची व्यापारियों के जरिए भारतीय मार्केट में निवेश करता है या भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो हम उस निवेश की जांच पड़ताल जरूर करेंगे, यहाँ तक कि चार्जशीट भी बिठाएंगे। हमें चीनी व्यापार से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनलीगल इन्वेस्टमेंट से दिक्कत जरूर है। इसीलिए चीन भारत में ऐसी हरकत करने से बचे। जयशंकर साहब ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि चीन का यही निवेश आज यूरोप के लिए सिरदर्द बन चुका है। यही वजह है कि आजकल ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज चीनी निवेश को अपना नहीं रही। BRI प्रोजेक्ट से तो साफ दिख रहा है कि आज के समय कितने देश चीन पर भरोसा करते हैं। अब जयशंकर साहब की यही बात ग्लोबल टाइम्स को इतनी चुभी कि उसे यह आर्टिकल पब्लिश करना पड़ा। चीन के भोपू सरकारी समाचार पत्र ने अपने लेख में ये लिखा है कि भारत सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए चीनी निवेश को दुनिया के लिए खतरा बता रहा है, हमारी कंपनियों की आलोचना कर रहा है, जबकि चाइनीज फर्म्स कभी किसी का डेटा चुराने का काम नहीं करती। भारत चीन से जलन महसूस करता है क्योंकि हम हर फील्ड में भारत से आगे हैं। फिर चाहे बात इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की हो, सेमीकंडक्टर चिप्स की हो, वेपन्स की हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, चीन सब जगह भारत से 2 कदम आगे है। इसीलिए अब भारत हमारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत भी याद रखे कि भारत बहुत सी चीजों के लिए चीन पर ही निर्भर है। अगर हमने भारत के साथ व्यापार करना रोक दिया तो भारत के दिवाले निकल जाएंगे, महंगाई आसमान चूमेगी। इसलिए भारत हम पर आरोप लगाना बंद करे, वरना हम भारत को ब्लैक लिस्ट करेंगे। अब चीन की नीयत कितनी खराब है यह आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं। चीन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी देश की मदद करता है और भारत के साथ तो वो कभी मित्र बनकर नहीं रहा, उसे बस भारत की जमीन चाहिए। इसीलिए जयशंकर साहब ने चीनी निवेश को लेकर जो कुछ भी कहा वो मुझे तो एकदम सही लगा। आप बताइए दोस्तों, क्या हमें चीनी निवेश को अपनाना चाहिए या फिर नहीं? हो सकता है कि हमें थोड़े पैसे मिले, लेकिन घाटा भी उतना ही होगा। इसीलिए हर एक अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।